नमस्कार। वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। बीरभूम में भड़की हिंसा की आग भले ही शांत हो गई हो, उस अग्निकांड में झुलसकर मरने वालों के लिए बह रहे मातम के आंसू भले ही सूखने लगे हों, उन पर विलाप करने वालों के कंठ रूंधने लगे हों और उनके रुदन स्वर बेशक मौन होने लगे हों, लेकिन उस हिंसा पर सियासतदान अभी भी गला खुरच रहे हैं। उस दुखद अग्निकांड पर संवेदनाएं जिस तरह से बयानी महसूस हुए, उससे कहीं ज्यादा आक्रामकता इस बात को लेकर दिखाई दे रही है कि कैसे उस कांड की जिम्मेदारी एक दूसरे के सिर मढ़ दी जाए। बीरभूम में अभी मातम है, लोग व्यथित हैं। मरहम के नाम पर उनके जख्मों पर कुछ हरे पत्तों वाले मुआवजे का ऐलान कर ऐसा लग रहा है जैसे सब हो गया है, क्योंकि इसके बाद तो भड़ास विरोधियों पर निकालने की बारी है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने एक ताजा तरीन बयान में एक बड़ी बात कह दी है। बीजेपी पर सीधे हमलावर होते हुए उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए केंद्रीय एजेंसियों को अपने ढंग से प्रयोग कर रही है। अपने चिर परिचित अंदाज में दिख रही ममता दीदी यहीं पर नहीं थमी। इसके बाद उन्होंने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम पत्र जारी करवा दिया, जिसमें उन्होंने बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट करने की अपील की है। उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर राजनीतिक प्रतिशोध निकाला जा रहा है, जो अब होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए आवाज उठाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा, किसी राज्य में चुनाव आते ही केंद्रीय एजेंसियां हरकत में आ जाती हैं और कुछ नेताओं पर एक्शन होने लगते हैं। पार्टी की ओर से जारी किए गए पत्र में ममता कहती हैं कि उनके मन में न्यायपालिका के लिए सबसे ज्यादा सम्मान है। हालांकि साथ ही उन्होंने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि कुछ पक्षपातपूर्ण राजनीतिक दखलंदाजी के कारण कुछ लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। अपनी चिंता जाहिर करते हुए इस पत्र में ममता ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये अपील की है कि सभी की सुविधा के अनुसार एक जगह पर सभी मुख्यमंत्रियों को बैठक के लिए जमा होना चाहिए, ताकि इस तरह की गतिविधियों को लेकर आगे के रास्ते पर विचार विमर्श किया जा सके। उन्होंने कहा कि अब देश की सभी प्रगतिशील ताकतों को एक साथ आकर दमनकारी ताकत से मुकाबला करना चाहिए। गौरतलब है कि बीरभूम हिंसा के बाद से ही ममता बनर्जी का रुख बेहद आक्रामक है। उन्होंने बीजेपी पर बेहद गंभीर बयान देकर राजनीतिक गर्मागर्मी को हवा दे दी है। उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए, उसके बाद अब सियासी पारा चढ़ने की पूरी संभावना है। हालांकि उनके आरोपों के पीछे ठोस आधार क्या है, उसे जरूर उन्होंने एक सस्पेंस छोड़ दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।